नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस में आग से अफरा तफरी मच गई। दर्शनार्थियों से भरी हुई ये बस बताई जाती तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस थी, जिसमें 60 यात्री सवार थे और मध्य प्रदेश के सीधी के ये रहने वाले यात्री बताए जाते हैं। काठमांडू से वापस अपने घर ये यात्री जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ है। टंकी लीक होने की वजह से दुर्घटना पेश आई है। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे यात्री बस में ये आग लग गई। देख सकते हैं तस्वीर एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बस से कूदकर इसमें टंकी है वो लीकेज हो गई और इसकी वजह से आग लग गई। दर्शन करने के लिए यात्री गए हुए थे और इसी दौरान यह हादसा सामने आया है। 60 यात्री बस में सवार थे। सुमित हमारे संवाददाता मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। सुमित, क्या जानकारी है? ये कहां दर्शन करने के लिए गए हुए थे, कहां से लौट रहे थे, कैसे ये दुर्घटना हुई है और क्या कोई हताहत हुआ इसमें? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले हैं। सभी 60 दर्शनार्थी एक ही जिले के थे। ये लोग एक टूर पे निकले थे काठमांडू में दर्शन करके अगल बगल क्षेत्रों में घूम करके ये वापस मध्य प्रदेश के सीधी जिले जा रहे थे। मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे मिर्जापुर का डमरगंज पड़ता है। वहां पर जो बस थी उसमें डीजल टैंक था। डीजल टैंक में अचानक आग लगती है और आग लगने के बाद वो धीरे धीरे बस में फैल जाती है। बस के अंदर जो दर्शनार्थी थे वो खाना पीना बनाने के लिए स्वयं का सामान भी लेके गए थे। जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उसमें गैस भी रखी गई थी। तो ऐसे में जो ये आग थी ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी घटना होती, लेकिन उसके पहले ही सावधानी बस में जो लोग थे उन्होंने सावधानी बरती और तत्काल वो आग दे करके बाहर निकल गए। लेकिन जब तक वो बाहर निकलते हैं तो आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि वहां के आसपास लोग जो हैं लगभग आधा किलोमीटर दूर जा नहीं रहे थे। वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि गैस जो बस है, बस के अंदर टंकी रखी है, अगर वो ब्लास्ट होती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बड़ी गनीमत ये थी कि ये हाईवे पे बस में आग लगी। अगर वो यही थोड़ी दूर पे एक बाजार था, अगर बाजार के आसपास आग लगती तो कहीं कहीं बड़ा घटना का रूप ले सकती थी। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। उनको स्थानीय लोगों ने अपने पास अपने जगह पे बैठाया है और फिर दूसरी बस की व्यवस्था की जा रही है। बस की व्यवस्था होने पर इनको मध्य प्रदेश से रवाना कर दिया जाएगा। मिर्जापुर के आला प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और सभी दर्शनार्थी जो थे उनसे बात की गई कि किसी को कोई प्रकार की समस्या अगर हो, कोई दिक्कत हो वहां तक पहुंचने के लिए तो प्रशासन पूरी व्यवस्था की मदद करेगा। दूसरी चीज ये है कि आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पहुंची थी। बस का आग बुझा लिया गया है, लेकिन ये है कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वहीं पे खड़ा कराया गया है बस को। हालांकि यात्री सुरक्षित हैं, जो दर्शनार्थी थे वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। समय रहते वो बस से बाहर निकल चुके थे। कुछ लोग जो थे कि उसमें से सामान निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिनको मना किया गया कि आप सामान छोड़िए, पहले अपने आप को सुरक्षित कीजिए। यानी कि ये हम माने कि ये सामान जो यात्री अपने साथ ले गए थे वो बस में ही रह गया। आप बता रहे हैं सिलेंडर फट सकता था, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यानी कि सामान अब उनका जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। यात्री सुरक्षित है सभी? बिल्कुल, यात्री सुरक्षित हैं। कुछ सामानों को निकाल लिया गया था, लेकिन जो बड़े सामान थे, क्योंकि आप जानते हैं जब आदमी यात्रा पे निकलता है तो काफी सामान अपना, क्योंकि वो लगभग हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए यात्रा पे दर्शनार्थी जब निकलते हैं और किसी दूसरे राज्य जाते हैं देश में, काठमांडू या कहीं भी घूमने के लिए, तो एक अपना व्यवस्थित सामान लेके निकलते हैं कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत असुविधा न हो दर्शन करने में या खाना बनाने में, किसी भी चीज में। क्योंकि कई लोग इसमें फास्ट भी रहते हैं, व्रत भी रहते हैं, कई की मनोकामना होती है, तो इस हिसाब से लोग अपना पूरा सामान एकत्रित करके अपने पास रखते हैं। हालांकि ये दर्शन कर चुके थे, दर्शन करने के बाद वापस जब लौट रहे थे इसी दौरान घटना घटी है। हाँ, ठीक है, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अच्छी बात ये रही कि सभी समय से उतर गए थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये अच्छी बात ये भी बता रहे हैं कि हाईवे क्योंकि आसपास खुली जगह है, अगर ये किसी बाजार में होता और उसमें गैस सिलेंडर, चूंकि सुमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लंबी यात्रा पर गए थे, खाने पीने का सामान बनाने के लिए भी साथ में सामान था, और अगर ये उसमें आग लग जाती तो बहुत बड़ा एक जनहानि हो सकती थी, बड़ा हादसा हो जाता। बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस जानकारी के लिए। अब प्रशासन जो है इन लोगों को गंतव्य जहां जा रहे थे, सीधी के रहने वाले जहां जा रहे थे वहां पहुंचाने के लिए
तमाम स्थानीय प्रशासन जो है व्यवस्थाएं करने की बात कह रहा है। बढ़ते आगे और अगली खबर की हम बात करते हैं। अंबिकापुर से खबर आपको बता दें, जहां पर छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बदमाशों ने बस से उतारा और छात्रों को पीटा और इसका वीडियो भी बनाया। कई छात्रों को बस से उतार कर पीटा गया है। घायल छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मैनपाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है और ये कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देख सकते हैं आप कि कितनी बेरहमी से छात्रों को पीटा गया है। वीडियो भी कुछ लोगों ने बनाए हैं। देखिए ये बस जो है इसको रुकवा कर और इनको उतारा गया। छात्र कई सारे छात्र हैं और बदमाशों ने इन पर हमला किया। जाहिर सी बात है कि ये कोई विवाद रहा होगा, जिसके बाद इन्होंने मौका देखकर बस को रुकवा कर छात्रों को पीटा है, ऐसा नजर तो आता है। फिलहाल क्या इसके पीछे वजह है अभी पूरी तरह से तो साफ नहीं हो पाया है। पुलिस जो जानकारी जुटाने में लगी हुई है, जांच कर रही है, उसके बाद ही चीज़ें साफ हो पाएंगी कि क्या इसके पीछे कारण रहे कि छात्रों को क्यों ये बदमाश पीटते हुए नजर आए, क्या इसके पीछे विवाद रहा है, कौन ये बदमाश हैं और कौन सा विवाद इसके पीछे है। लेकिन ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंबिकापुर से ये तस्वीर है जहाँ पर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया। बुरी तरह से ये बदमाश जो हैं वो छात्रों को बस से उतार रहे हैं और फिर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। श्रवण महंत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि इसके पीछे क्या मामला सामने आया। श्रवण, क्या वजह थी जो बदमाश इस कदर छात्रों को पीट रहे हैं, कौन है ये लोग? देखिए, जो मामला समझ में आया है, ये समझ में आया है कि जो जिस छात्र की बुरी तरह पिटाई की जा रही है उसका एक मित्र है जो उसी कक्षा में पढ़ता है और इन दोनों छात्रों में आपसी किसी बात को विवाद हुआ था और इस बात की जानकारी वो छात्र ने अपने परिजनों को दी और आज जब स्कूल की छुट्टी हुई तब उसके परिजन जो पहुंचे थे लाठी डंडों से लैस होकर, आधा दर्जन से अधिक लोग थे जिन्होंने बुरी तरह उसको पीटा है और वो जो छात्र है वो बुरी तरह घायल है, जिसको मैनपाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी इलाज के लिए ले जाया गया है। पुलिस अभी पूरे मामले की जाँच कर रही है और आखिर में वजह क्या थी ये अभी अज्ञात है, लेकिन ये सारी घटनाक्रम जो है थाने तक पहुंचा और पुलिस जांच में जुट गई है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर बता दें आपको, यहां पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले विधानसभा के और इसको लेकर रणनीति जो बनाई जानी है, इस पर चर्चा होगी। इस बैठक में खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, बीजेपी का चाणक्य उन्हें माना जाता है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, या उम्मीदवारों को चयन करने का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का संतुलन बनाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, चुनाव अभियान समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी दफ्तर। कैलाश विजयवर्गीय भी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कार्यक्रम को लेकर, तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई है। चुनावी रूपरेखा, विजय संकल्प अभियान की रूपरेखा और अगस्त और सितंबर के महीने में प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम को लेकर भी इसमें चर्चा होनी है। सितंबर के महीने में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एमपी दौरे पर भी चर्चा संभावित है। ग्वालियर में प्रस्तावित बीजेपी कार्य समिति की बैठक की तारीख भी इसमें तय हो जानी है। टिकट वितरण की प्रक्रिया को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अशरफ, बहुत सारे मुद्दे हैं, जाहिर सी बात है कि चुनाव सामने है तो बहुत सारे काम पार्टियों को करने हैं और बीजेपी हर एक काम को बड़े मैनेजमेंट हर एक काम के लिए दिखाती है। तो एक तो विजय संकल्प अभियान जो चलाया जा रहा है, इसके अलावा अगस्त सितंबर में जो बड़े कार्यक्रम करना है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, और ग्वालियर में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होनी है। क्या यही मुद्दे रहने वाले हैं और उसके बाद जो उम्मीदवार चयन को लेकर बात कही जा रही है वो उसके बाद का पहलू है?
देखिए, अब से कुछ ही देर बाद यहाँ बीजेपी के मुख्यालय में प्रधानमंत्री आने, सब लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री आ जाए। जो बड़े नेता हैं तकरीबन मध्य प्रदेश के, वो सब आ चुके हैं। मुख्यमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हों, नरेंद्र सिंह तोमर हों, कैलाश विजयवर्गीय नेता हैं, वो इस समय यहाँ भाजपा के मुख्यालय आए और प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पर राज्य के प्रभारी ओम माथुर, वो भी इस बैठक में होंगे। और पूरी तरह से जो बैठक है आज चुनाव को लेकर की, जो उम्मीदवार हैं उनको चयन करने का पैमाना क्या होगा, किस तरह के उम्मीदवारों को बीजेपी अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पैमाना क्या होगा वो तय किया जाएगा, उम्मीदवारों के नाम नहीं, पैमाना क्या हो, क्राइटेरिया क्या है वो तय होना। भोपाल से बड़ी खबर बता रहे हैं, 20 अगस्त को कांग्रेस की बड़ी बैठक है। 20 अगस्त को ये मैराथन बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की ये बैठक होगी। पीसीसी में ये बैठक होनी है, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जो है वहां पर ये बैठक होगी। नियुक्ति के बाद दोनों कमेटियों की पहली बार ये बैठक होने जा रही है। कैंपेन की रणनीति और चुनाव की प्लानिंग पर इसमें मंथन किया जाएगा। इसके चुनाव अभियान समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं कांतिलाल भूरिया, प्रदेश चुनाव समिति के अध्यक्ष कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, विवेक तनखा, नकुल नाथ, सज्जन सिंह वर्मा, लक्ष्मण सिंह इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी में कुल 40 सदस्य हैं। प्रदेश चुनाव समिति में 19 सदस्य हैं। 4 फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 20 तारीख को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने चुनाव अभियान समिति की और चुनाव के संबंध में जो टिकट बांटने वाली कमेटी है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसकी उन्होंने मीटिंग रखी है। और उस मीटिंग में विभिन्न विषयों पर विचार होगा। इस संबंध में जो चुनाव अभियान समिति को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि किस तरह हम चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे, किस तरह हमारा प्रचार का तरीका होगा, किस तरह हम मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और इस मीडिया में प्रचार करेंगे, सड़कों पर बोर्ड, होर्डिंग, भाषण, ये सब सारी की सारी बातें जो चुनाव अभियान से संबंधित है उस पर उन पर विचार होगा। अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर, उनसे भी बात करते हैं। अनुराग, बैठक हालांकि 20 तारीख को होनी है, लेकिन क्या एजेंडा है? देखिए, जो बीते दिनों कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से जुड़ी कई समितियों के गठन का ऐलान किया था और उनकी अब बैठकों का दौर शुरू होना है। 20 तारीख को जो बैठक होगी उसमें इलेक्शन कैंपेन यानी किस तरीके से कैंपेनिंग कांग्रेस पार्टी की रहेगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार रहेगा और आखिरी दौर के में किस तरीके से चुनाव प्रचार को तेज किया जाएगा, इन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवार चयन को लेकर भी इस बैठक में कोई क्राइटेरिया तय किया जा सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि जिन 66 सीटों पर पहले उम्मीदवार तय करना है उसको लेकर भी बैठक में उम्मीदवारों के नाम को हरी झंडी दी जा सकती है। और इसके अलावा कैसे चुनाव प्रबंधन के जरिए पार्टी आगे बढ़ेगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो अलग अलग चुनाव से जुड़ी समितियां हैं उनकी बैठक होगी। और दिन भर चलने वाली इन बैठकों में चुनाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो 20 तारीख को यह बैठक होगी जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है हिंदुत्व को लेकर। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। हिंदू धर्म का पालन वे करते हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं और बीजेपी के सारे नेताओं से तो बेहतर हिंदू हैं, ये उन्होंने कहा। हिंदू था, हूँ और रहूंगा और हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, सनातन धर्म का पालन करता हूँ और भाजपा के सारे नेताओं से बेहतर हिंदू हूं। और सीएम ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कहा हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कहा कि इनका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, देश से लेना देना नहीं है, समाज से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। वोटों की फसल काटने के लिए ये सब हो रहा है। दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। देखो ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं इसी मसले पर।
शैलेंद्र, राजनीति में, सियासत में विधानसभा चुनाव जब बिल्कुल सामने है तो कोई भी मुद्दा जो है उसको कैसे बड़ा बनाया जाए। राजनीतिक दल चाहता है कि वो पक्ष में, अपने पक्ष में हो, लेकिन ये हिंदुत्व के एजेंडे को अगर ये गोटी जो खेली है अब कांग्रेस के पाले में आई है, कांग्रेस भी उसी तरीके से खेल रही है। क्या ये दोनों को हिंदुत्व का एजेंडा जो है, हिंदू कौन है या सनातनी कौन है, ये दोनों को रास आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे सभी चुनावी मुद्दों के साथ हिंदुत्व का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। जिस तरह कर्नाटक पैटर्न की अगर बात करें तो कर्नाटक में पहले बजरंगबली, फिर हिंदू, यही सेम पैटर्न अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है। लगातार यहाँ पर हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस भी मुखर है। अभी तक यही होता था कि भाजपा हमेशा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर चलती रही है या हिंदुत्व की बात करती रही है, लेकिन अब अचानक से कांग्रेस के सभी नेता, कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, दिग्विजय सिंह भी लगातार कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व में भी हिंदू हूं, हिंदू ही रहूंगा। और लगातार इससे एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर राजनीति और बढ़ेगी और दोनों ही दल दावे कर रहे हैं कि हम हिंदुत्व के हिमायती हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल हिंदुत्व की राजनीति अब जोर शोर से चल रही है। जोर शोर से चल रही है। बहुत शुक्रिया, दोनों को ही रास आ रहा है यह मुद्दा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिलासपुर संभाग में काफी कमजोर थी और इसीलिए पार्टी की नजर संभाग की सारी सीटों पर अब है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एआईसीसी महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बिलासपुर के दौरे पर हैं। यहां बिलासपुर के साथ साथ मुंगेली जिले के सभी विधानसभा के कांग्रेस नेताओं से बंद कमरे में रायशुमारी चल रही है।